पुनः एक बार कक्षा 7वीं की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा प्रथम दो सुभाषितानी के प्रथम 2 श्लोक हो चुके हैं और अब तीसरा श्लोक है। सर्वप्रथम मैं उच्चारण करूंगा, उसके बाद इसका अर्थ बताएंगे। सबसे पहले उच्चारण, उसके बाद अर्थ बताया जाएगा। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्न वसुंधरा। विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्न वसुंधरा। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्न वसुंधरा। अब श्लोक का अर्थ देखेंगे। दाने कहते हैं दान में, तपसी तपस्या में, च मने और, यहाँ पर आ जाएगा च मने और, शौर्य मने वीरता में, विज्ञाने कहते हैं विशिष्ट प्रकार का ज्ञान रखने वाले, विशिष्ट प्रकार का ज्ञान, विज्ञाने विज्ञान में, विनये मतलब विनम्रता में, नये कहते हैं नीति में, दान में, तप में, च मने और, शौर्य मने वीरता में, विज्ञाने मने विशिष्ट प्रकार के ज्ञान में, विनय मने विनम्रता में, नये मने नीति, नीति में। विस्मयो न हि कर्तव्यो, विस्मयो कहते हैं आश्चर्य, विस्मय कहते हैं आश्चर्य, न ही मतलब नहीं करना चाहिए, विस्मय नहीं करना चाहिए, कर्तव्यो विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मय नहीं करना चाहिए, कर्तव्यो नहीं करना चाहिए। बहुरत्न वसुंधरा, बहुत सारे रत्न, वसुंधरा मने पृथ्वी पर हैं, बहुत सारे रत्न इस पृथ्वी पर हैं। अर्थात इस श्लोक का पूरे का अर्थ, दान में, तपस्या में, च मने और, शौर्य में, विज्ञाने विज्ञान में, विशिष्ट प्रकार के ज्ञान में, विनय विनम्रता में, नये नीति, नये नीति, नीति नये का अर्थ है नीति, नीति के ज्ञान में, विस्मयो न ही कर्तव्य, विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बहुरत्न वसुंधरा, इस पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमें विस्मय नहीं करना चाहिए। अर्थात दानी हमारे धरा पर, पृथ्वी पर बड़े बड़े दानी हैं, दानी थे, दानी हैं। तपस्वी हमारे इस पृथ्वी पर बड़े बड़े तपस्वी थे और हैं। शौर्य मने अनेक वीर महापुरुष हैं। विज्ञाने अनेक प्रकार के विशिष्ट ज्ञान धारण करने वाले, विशिष्ट प्रकार के ज्ञाता, ज्ञाता अर्थात अनेक प्रकार के वैज्ञानिक हैं। विनय अर्थात विनम्रता से भरे हुए हैं, विनम्रता से भरे हुए लोग हैं। नए नीति के ज्ञाता हैं, इसलिए हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, हमारे पृथ्वी पे बहुत सारे ऐसे रत्न हैं। चौथा श्लोक देखेंगे। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरे। सद्भिरेव सहासीत
सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भिरेव कहते हैं सज्जनों के साथ, सद्भिरेव कहते हैं सज्जनों के, सहासीता मतलब बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिं, सद्भिः संगतिं कुर्वीत, सद्भिः संगतिं कुर्वीत, अर्थात सद्भिः मतलब सज्जनों के साथ, संगति मतलब संगति, कुर्वीत करनी चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। अगली लाइन का अर्थ है अर्थात सज्जनों के साथ ही, पूरी लाइन का अर्थ देखेंगे, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सहासीतः बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगतिम कुर्वी, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। अगले लाइन का अर्थ है सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च माने और, सद्भि मतलब सज्जनों के साथ, विवादम वाद विवाद करना हो तो सज्जनों के साथ ही करना चाहिए, च माने और, मैत्री मित्रता भी सज्जनों के साथ ही करना चाहिए, अर्थात कोई वाद विवाद करना हो तो सज्जनों के साथ ही करना चाहिए, और मैत्री करनी हो, मित्रता करनी हो तो सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। न सद्भिः किंचिद आचरेत्, न मने नहीं, सद्भिः मतलब असद्भिः, न मने नहीं, असद्भिः मतलब असज्जनों के साथ अर्थात दुर्जनों के साथ, किंचिद आचरेत् कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, जो सज्जन नहीं है, जो असज्जन है, दुर्जन है, उनके साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। अर्थात पूरे श्लोक का अर्थ देखिए, सद्भिरेव सहासीता, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, और सज्जनों के साथ ही वाद विवाद तथा मैत्री करनी चाहिए, न सद्भिः किंचिद आचरेत्, जो असज्जन लोग हैं, जो दुर्जन लोग हैं, उनके साथ कुछ भी आचरण, किंचित थोड़ा कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए।